स्वागत है आप सभी का चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का जो भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर का, ठीक है। तो पहले देखिए फंक्शन का क्वेश्चन है। आपको फंक्शन का क्या क्वेश्चन है कि फाइंड गॉफ एंड फॉग इफ fx 8x³ एंड gx x 1/3 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए और 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। क्या रह गया, आपको गॉफ निकालना है एंड फॉग निकालना है। तो गॉफ फॉग है क्या, देखिए गॉफ क्या है, आपको गॉफ g ऑफ f x होता है। गॉफ क्या होता है, g ऑफ fx। इसका मतलब क्या है कि g में आप fx रखे। क्या रखा आपने, g में आप fx रखा। अच्छा, g में fx का मतलब क्या कि g और fx का वैल्यू क्या है, fx का वैल्यू है 8x³। डन, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये तो हो गया आपका। तो करना क्या भाई, तो हम जानते हैं कि g ऑफ x दिया हुआ है। कोई भी फंक्शन होता है x का फंक्शन होता है, तो gx दिया हुआ है x 1/3। तो gx है आपका x 1/3। तो आपके पास लाना क्या है, g 8x³। मतलब क्या, जहाँ x है वहाँ 8x³ आएगा। तो यहाँ 8x³ डाल दिया। तो जैसे यहाँ रखा यहाँ पे, उसी तरीके से यहाँ x में, यहाँ x था तो यहाँ x था। अब यहाँ 8x³ है, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा 8x³ का पावर 1/3। यानी यहाँ x था तो यहाँ x हो गया। यहाँ 8x³ है तो x की जगह पे मैंने 8x³ रखा। अब यहाँ देखिएगा कि 8 का मैं लिख सकता हूँ इसको 2 का पावर 3। 8 को लिखा जा सकता है। और x का पावर यहाँ पे है 3 और पूरे का पावर 1/3। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2x का पावर 3 उसका पावर 1/3। ये 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 2x। तो आपका g ऑफ fx गॉफ वो हो जाएगा 2x। ईजी है, आराम से बन जाएगा। और देख लेते हैं दूसरा फॉग। तो फॉग जैसे कहा आपको, ठीक है ना, फॉग जैसे कहा f ऑफ gx। मतलब क्या, f में आप gx को रख दीजिए। अब f में gx रखने का मतलब क्या कि gx का वैल्यू क्या है आपके पास 8, x क्या है 1/3 है। तो x का पावर 1/3 है रखा। तो f x का पावर 1/3 निकालना है आपको। तो करेंगे क्या, तो करते क्या है कि f ऑफ x देखते हैं क्या है आपका। f ऑफ x वहाँ देखिए क्वेश्चन में 8x³ है। मतलब क्या, यहाँ x है तो यहाँ x है। हमको लाना क्या है, ये लाना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा x का पावर 1/3 दूंगा। x है तो यहाँ x हुआ। अब यहाँ x का पावर 1/3 है तो इसका मतलब क्या है कि x पे यहाँ पे x का पावर 1/3 दे दूंगा। और उसका पावर क्या है 3 है। जानते हैं कि a का पावर m इन उसका पावर n, m इंटू n हो जाता है। तो x का पावर 1/3 इंटू 3 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8x। सिंपल, यानी इसका फॉग हुआ आपका क्या 8x। अब ये तो आपको 2 नंबर का था, इसको ऐसे बनाना है क्योंकि नंबर चाहिए। 1 नंबर के लिए रहेगा तो सिंपल काम करते हैं। देखिए क्या पूछा आपसे, गॉफ पूछा आपसे। गॉफ मतलब g में आप fx रखा। अब g क्या है आपका, g देखिए ये है x का पावर 1/3। उसमें फंक्शन fx रखा। fx क्या है 8x³। x में आप 8x³ रखेंगे, उसका पावर 1/3 देंगे। ठीक है, हम जानते हैं 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, x का पावर 3, उसका पावर 1/3। तो ये इससे भी इंटू होगा, ये इससे भी इंटू होगा। तो ये 3 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2x। सिंपल सा आंसर होगा 2x। तो अगर 2 नंबर का है तो ऐसे बनाइएगा, 1 नंबर का है तो ऐसे बनाइएगा। तो अभी हमने देखा गॉफ एंड फॉग। अब देखेंगे फॉफ, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन है आपको, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इफ फंक्शन जो है रियल वैल्यू फंक्शन है r to r सच दैट f ऑफ x, ठीक है, 3 - x³ का पावर 1/3। देन फाइंड फॉफ। देखिए 3 चीज़ पूछता है, गॉफ, फॉग एंड फॉफ। ठीक है, तीनों चीज़ पढ़ लीजिए बहुत आराम से। आ गया तो बहुत इजीली नंबर दे के जाएगा आपको। तो फॉफ चाहिए हमको। फॉफ मतलब f ऑफ fx। ठीक है, सॉल्यूशन जब बनाएंगे हम यहाँ पे तो हमको चाहिए फॉफ। तो मतलब कि f ऑफ fx। मतलब क्या कि f में हम f ऑफ x रखा। ठीक है, तो f में हम f ऑफ x मतलब क्या है, fx मतलब 3 - x³ का पावर 1/3 रखा।
मतलब क्या है कि अगर हम लोग एफ ऑफ यहाँ एक्स रहता तो यहाँ लिखते हैं 3 माइनस एक्स का क्यूब का पावर 1/3। अब यहाँ एक्स की जगह पे है क्या, एक्स की जगह पे आपका है 3 माइनस एक्स का क्यूब का पावर 1/3। तो जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, वहाँ रखेंगे ये पूरा पार्ट। तो 3 देखिए यहाँ 3 हो गया, माइनस एक्स दिखा, एक्स की जगह पे मैंने रखा 3 माइनस एक्स का क्यूब का पावर 1/3 और उसका पावर क्या है, देखिए उसका पावर है आपके पास 3 और पूरे का पावर आपका जो है इस यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट डाल रहा हूँ मैं। अब पूरे का पावर क्या है आपका 1/3 है, डन है। तो यहाँ देखेंगे हम चेक करेंगे 3 हो गया माइनस, देखिए तो यहाँ पे ये है ना क्या है पावर इसका, आपको 3 माइनस एक्स का पावर क्यूब यहाँ पे है इसका पावर 1/3 और ये दोनों जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। और देखेंगे यहाँ पे कि ये 3 खत्म, तो यहाँ बचा क्या आपके पास 3 माइनस आपके पास बचा 3 माइनस एक्स का क्यूब, उसका पावर क्या हो गया भाई 1/3। यहाँ चेक किया 3 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस एक्स का क्यूब, उसका पूरे का पावर 1/3। ये से ये कट गया, एक्स का पावर क्यूब उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/3 तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा x। यानी फॉफ जो हो गया आपका है ना एफ ऑफ एफ एक्स वो हो गया x। कोई दिक्कत तो है नहीं, इजीली बन गया। तो इस तरह आप लोग बना लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको फंक्शन से ये भी क्वेश्चन पूछता है एफ इनवर्स। ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है या चाहे तो 1 नंबर में भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, बहुत इजी बनता है। क्या है क्वेश्चन देखिए कि एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 3/2x² माइनस 4/3। आपको निकालना है एफ इनवर्स एक्स, बहुत इजी है। आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो एफ ऑफ एक्स है उसको y लिखना है। यहाँ पे आपको 3/2x का स्क्वायर ले लीजिए, 4/3 ले लीजिए। हमको x को अकेला करना है, x अकेला होना चाहिए। x अकेला मतलब कि ये जो है ये उधर जाएगा तो प्लस 4/3 हो जाएगा, 3/2x² बचेगा। यहाँ हम बटे का जोड़ करेंगे तो 3 एकम 3y प्लस 4 नीचे में 3 बराबर 3/2x² हो गया, ठीक है। ये आपके पास इधर आएगा तो मल्टीप्लाई मेरा डिवाइड में चला जाता है, तो यहाँ 3y प्लस 4/3 डिवाइडेड बाय 3/2 हो जाएगा। यहाँ बचेगा x का स्क्वायर। यहाँ देखेंगे तो क्या कर देंगे भाई 3/2 प्लस 4 नीचे में 3, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2 नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे रहेगा। यहाँ देखेंगे 3 2 जा 6y प्लस 4 2 जा 8 नीचे में 3 3 जा 9 बराबर x का स्क्वायर हो गया। x अकेला करना है तो मतलब उधर जाएगा स्क्वायर तो स्क्वायर रूट में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा 6y प्लस 8/9, डन। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो 6y प्लस 8 तो रहेगा, 9 की जगह पे 3 निकाल सकते हैं हम यहाँ पे x। अब हम देख रहे हैं कि कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, जब कुछ नहीं कर सकते हैं तो सिंपल लिखेंगे, यही जो है ना आपका f ऑफ इनवर्स x हुआ, लेकिन चूंकि f इनवर्स x चाहिए आपको, तो यहाँ देखिए ये जो है ना लिखेगा 6y की जगह पे x हो जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस 8 सेम ही रहेगा और नीचे में 3, ये हो जाएगा f इनवर्स x। कोई दिक्कत नहीं, इजली है, आपको ये इतना हार्ड पूछता भी नहीं है, इजली पूछेगा आपसे और सिंपल सा काम कर लीजिएगा, ठीक है आराम से। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। आपके पास y बराबर है, आपके पास जो fx रहेगा जैसे 3x प्लस 4 रहेगा, ठीक है। आपने क्या करना है, ये y लेना है 3x प्लस 4 ले लेना है, y माइनस 4 बराबर 3x ले लेना है, y माइनस 4 इस 3 को इधर कर लेना है, ये x। तो यही हुआ आपका f इनवर्स x। बस करना क्या है, x की जगह पे y की जगह पे x माइनस 4/3, ये हो जाएगा आपका आंसर।